तो 2025 के आखिर में इंडियन इकोनॉमी की कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, हेडलाइन नंबर 8.2%। जी हाँ, इस साल इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी और इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। इसका एक बड़ा कारण है सरकार की एक नई पॉलिसी। ये है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। इसका मकसद है भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना। लेकिन बात सिर्फ नई पॉलिसी की नहीं है, ग्रोथ देश के अपने कोर सेक्टर से भी आ रही है। जैसे एग्रीकल्चर को ही ले लीजिए, इस साल अनाज का उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मतलब साफ है, इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। ये देखिए, यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट है। बड़े स्टॉक इंडेक्स जैसे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिरे। और इन्वेस्टर्स की ये सावधानी सिर्फ स्टॉक्स तक ही नहीं थी, कमोडिटी मार्केट में भी यही हाल था। सोना चांदी जैसे मेटल्स के दाम नीचे आए। हाँ, तेल की कीमतें थोड़ी सी ऊपर जरूर गईं। अच्छा, इन मिले जुले सिग्नल्स के बीच कंपनियां क्या कर रही हैं, चलिए वो देखते हैं। और यहाँ एक ट्रेंड दिखता है, कंपनियां बड़े और बोल्ड मूव्स ले रही हैं। पहला, टाइटन कंपनी ने एक नए मार्केट में एंट्री की और इन्वेस्टर्स को ये बहुत पसंद आया। टेक सेक्टर में कोफोर्ज एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए बोर्ड ने एनकोरा के सौदे के लिए $500 बिलियन से ज्यादा जुटाने को मंजूरी दे दी है। और आखिर में एनर्जी सेक्टर, पीएमओ के एक निर्देश से कोल इंडिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस सरकारी कंपनी को अपनी सभी सब्सिडियरीज को 2030 तक लिस्ट करने का ऑर्डर मिला है। तो 2025 के आखिर में तस्वीर कुछ ऐसी है। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो रियल इकोनॉमी है जहां जबरदस्त ग्रोथ और एक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जो थोड़े नर्वस हैं और ब्रेक लगाते दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि इकोनॉमी की असली कहानी कौन बता रहा है, ग्रोथ या बाजार।